अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, तो आप लोगों की एग्ज़ाम्स की वजह से क्लासेस पॉज हुए थे। ठीक है, तो आज से मतलब आप लोगों की क्लासेस रिज्यूम हो गए। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि मतलब हमने क्या क्या पढ़ा है, टर्म फर्स्ट में आपका क्या था और टर्म सेकंड में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, सो फर्स्टली हम देखेंगे टर्म फर्स्ट में आपको क्या क्या था, आपने किसको एग्ज़ाम दिया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब टर्म फर्स्ट में आपका जो जो यूनिट्स हैं वो 3 यूनिट्स है: मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये 3 ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, बट यूनिट थर्ड में आपको कुछ एक टॉपिक रह गया था। ठीक है, तो पावर तो हो गया था कंप्लीट। ठीक है, बट पावर के जो हमने रिलेशन पढ़ी थी, बट उस पर हमने कुछ अभी न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अगर यहाँ पे एग्जाम्स में नहीं है बट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो और एक टॉपिक रह गया है इसमें, एक टॉपिक दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक रह गया है हमारा, इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोगों का जो टर्म फर्स्ट है फिजिक्स का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम तो फिर उसके बाद है टर्म सेकंड में ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन एंड साउंड है। ये तीनों चैप्टर टर्म सेकंड में है आप लोगों को। ठीक है, तो फिर जब ये आप लोगों को ऑलमोस्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे टर्म सेकंड, क्योंकि उसमें कुछ ये जो टॉपिक्स रह गए थे वो हम पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो आज हम वही जहाँ से हमने मतलब वो ख़त्म ये पॉज किया था, आज हम वही से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो पावर के जो कुछ अब न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, और एक टॉपिक रह गया था दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो हम डिस्कस करें, वो हम खत्म करने के बाद हम टर्म सेकंड फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं किस पे, पावर पे। हमने क्या वो पहले हम डिस्कस करेंगे कि पावर हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखा वो जाके वो देख सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे किस पे, पावर्स पे। ठीक है, आज के तो बस फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फिर देखेंगे अगर वो कंप्लीट हो जाता है एक वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 वीडियो बनेंगे इस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फिर आप लोगों का टर्म सेकंड फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पावर का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा एक न्यूमेरिकल है, ए बॉडी डज 20 जूल्स। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बॉडी है ये कितना काम करती है, 20 जूल्स इन 5। टाइम भी दिया गया है कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। व्हाट इज इट्स पावर, हमें बताना है मतलब इसमें कितना पावर है। ठीक है, सो वो ये सालों करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पावर किसके बराबर होता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, और पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूमर डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अब जब आप लोगों को पता है वर्क डन या एनर्जी कंज्यूमर कितना किया है इसने, ठीक है, टाइम भी दिया गया होगा, तो आप इजीली पावर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इजीली पावर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू कितना है, 20 जूल्स। 20 जूल्स, अब मैं यहाँ पे जूल्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, एंड टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन, सो कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पावर, पावर निकालना है, सो पी निकालना है हमें, पावर। ठीक है, एज वी नो, एज वी नो, एज वी नो, पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट्स पी इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्क डन कितना है, दैट्स 20 जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5 सेकंड्स। एक काम करो, अब देखते हैं कैंसिलेशन, 5 1 5, 5 4 दैट्स 20, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना है, दैट्स 4 जूल पर सेकंड। सो पावर इज इक्वल टू 4 जूल पर सेकंड, दैट इज वाट। सो
बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे भी 1 जूल/सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पावर कितना निकला, दैट्स 4 वाट। 10, आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 द पावर ऑफ दिस बॉडी इज 4 वाट, इज 4 वाट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे अगर हमें पावर निकालना होगा तो हम कैसे पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वर्क डन भी दिया गया था, टाइम भी दिया गया था, हमें पावर निकालना था। ऑलरेडी हमें पता है कि पावर की डेफिनेशन क्या है, दैट्स वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, या एनर्जी कंज्यूमर, इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जूल्स था, दैट मीन्स वर्क डन दिया गया था। ठीक है, वर्क दिया गया था ऑलरेडी। ठीक है, सो वो ऑलरेडी हमने लिखा, यहाँ पे हमने कैंसिलेशन की। जब हमने कैंसिलेशन की तो यहाँ पे क्या निकला, दैट्स 4 जूल्स/सेकंड। सो पावर इज इक्वल टू 4 वाट्स, दैट्स द पावर जो यहाँ पे निकला, दैट्स द 4 वाट्स। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे, ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना कंज्यूम करता है, 1000 जूल्स। ठीक है, दैट मीन्स वर्क डन दिया गया है, वर्क डन क्या है मतलब एनर्जी भी दिया गया है। ठीक है, इन 10 सेकंड्स, कितने सेकंड्स में, टाइम कितना लग रहा है इसको इतना कंज्यूम करने में, 10 सेकंड्स में। सो दैट मीन्स टाइम भी दिया गया है। सो हमें क्या बताना है कि पावर क्या है इसका, सिंस वी नो, सिंस जो पावर की एक्सप्रेशन है दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, बट ऑल्सो वी नो हियर, अगर हम यहाँ पे इस न्यूमेरिकल की बात करेंगे, हियर वर्क डन, जो वर्क डन है यहाँ पे, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लैम्प। किसने कंज्यूम किया है, लैम्प ने। कितना, दैट इज 1000 जूल्स। ठीक है, यहाँ तक। नाउ अब हम इजीली मतलब ये डिराइव कर सकते हैं, क्यों, यहाँ पे वर्क डन भी दिया गया है। ठीक है, सो दैट मीन्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे वर्क डन दिया गया है, सो दैट मीन्स आप ऐसे आप समझो W इज इक्वल टू 1000 जूल्स, W इज इक्वल टू 1000 जूल्स। ठीक है, और टाइम भी दिया गया है, टाइम कितना है, टाइम दैट इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। इनको डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करोगे आपको इजिली पावर निकलेगा। सो डिवाइड करो इनको, 1000 जूल्स डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स। ठीक है, सो ये और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 जूल्स/सेकंड। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू 100 जूल/सेकंड, दैट्स अ वाट। ठीक है, तो 100 वाट्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो मैं पावर को ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 वाट। तो ये निकला किसका, हमें पावर इस लैम्प का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि मतलब कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई बल्ब होता है, ऐसे आप समझो 60 वाट का होता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बल्ब 60 वाट का होता है, हमें बताना होगा कि फॉर एग्जांपल ये कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। सिंपली अगर हम देखेंगे जो पावर का होता है, दैट्स मीन्स जूल/सेकंड है ना, जूल/सेकंड। सो दैट मीन्स 60 जूल्स/सेकंड। सो एक सेकंड में वो कितना कंज्यूम करता है, दैट इज 60 जूल्स। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हमें क्या निकालना था इसमें, कि इसने कितना पावर कंज्यूम किया होगा। ठीक है, तो इसने कितना पावर कंज्यूम किया है, दैट्स द 100 वाट्स। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या। एन इलेक्ट्रिकल हीटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, इज रेटेड 1500 वाट। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि ये पावर कंज्यूम करता है कितना, 1500 वाट। दैट मीन्स यहाँ पे पावर दिया गया है 1500 वाट। ठीक है, हमें क्या करना है, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़, हमें बताना है। मतलब यहाँ पे हमें एनर्जी निकालनी है, बट टाइम भी दिया गया है कितने में, 10 आवर्स में। ठीक है, सो हम कैसे निकालेंगे, ओबियसली हमें पता है कि पावर जो है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, और ऐसे भी लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी और E इज इक्वल टू, इसको मैं T को यहाँ लाऊंगा, दैट्स P मल्टीप्लाई बाई T। तो ओबियसली आराम से हम निकाल सकते हैं, दैट्स एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं वर्क डन भी निकालना होगा तो ओबियसली W इज इक्वल टू P इंटू T, ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम
मतलब अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सो दैट मीन्स यहाँ पे पावर दिया गया है, ठीक है, हमें और टाइम भी दिया गया है, हमें एनर्जी निकालना, ठीक है। तो इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एज पावर इज इक्वल, पावर किसके बराबर होता है, दैट्स एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, या वर्क डन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एनर्जी। तो इस एनर्जी के लिए हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ऐसे याद भी रखो आप लोगों के, और एक इक्वेशन, ये एक रिलेशन बन गई दैट जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। नाउ अब हम न्यूमेरिकल के हिसाब से देखेंगे कि न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है। हियर जो पावर है वो कितना है, दैट इज 1500 वाट, ठीक है यहाँ तक। तो टाइम कितना दिया गया है, दैट्स 10 आवर्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 10 आवर्स में दिया गया, बट जो ऐसा यूनिट हमें जो पावर का है दैट्स अ वाट। अगर हम वाट देखेंगे उसका बेस यूनिट दैट्स जूल पर सेकंड। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आवर है इसको हम चेंज करेंगे किस में, सेकंड्स में। सो मीन्स यहाँ पे कन्वर्शन हम करेंगे, कन्वर्ट जो एच है इसको हम सेकंड्स में करेंगे, हावर जो उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे दैट इज 10, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, दैट इज ओबियसली अगर एक मिनट में, फॉर एग्जाम्पल एक आवर में कितने होते हैं सेकंड, दैट इज 3 6 0 0। अब वो कैसे, दैट 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय, इनको मल्टीप्लाई करो 3600 सेकंड्स, तो दैट विल इक्वल मिनट्स, ठीक है। तो ये कितना आएगा फिर, 10 मल्टी दैट इज 3600 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमें टाइम भी निकला, टाइम ये क्या निकला, टी, ठीक है। आएगा ये समझ में। नाउ अब हम अब एक काम करते हैं, जो हमें यहाँ पे वैल्यूज निकले हैं इसको हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे पावर का वैल्यू निकला, यहाँ पे टी का वैल्यू निकला, यहाँ पे पावर का वैल्यू क्या है, दैट्स 1500 वाट, ठीक है, 1500 वाट इसमें, फिर टाइम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमें ओबियसली क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो पुट करते हैं, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी क्या है यहाँ पे, दैट इज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर क्या है यहाँ पे 1500 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 36000 सेकंड्स। इनको मल्टीप्लाई करो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा दैट्स 5400000 जूल्स, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करो वो यही आएगा। तो इस हिसाब से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट से ये जो आज मैंने न्यूमेरिकल्स दिखाए, ठीक है, मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों का ये जो पावर है, जो न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब आप लोग खुद भी, मतलब अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है खुद भी कर सकते हो कि कैसे करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट टॉपिक था इस पर, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं एक या वीडियो में या 2 वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का टर्म सेकंड स्टार्ट हो जाएगा जो है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को थोड़ा असाइनमेंट भी डालता हूँ इस पे, जो आज हमने न्यूमेरिकल्स की है, ठीक है। तो इन न्यूमेरिकल्स पे सो दैट आप लोगों को फिर अच्छी तरह, जब आप खुद भी करोगे तो आप लोगों को फिर अच्छी तरह भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।